सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु महाराष्ट्र। वेदांतु महाराष्ट्र मध्ये सर्वांचं स्वागत है। तो आज हम देखने वाले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में टॉप 11 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आप लोगों का ये चैप्टर बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं तो ये सेशन आप लोगों के लिए। ये सेशन को लास्ट तक देखो, सारे के सारे कंसेप्ट अलोंग विद द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अलोंग विद सॉल्यूशन सारे चीज आपके क्लियर हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, फटाफट अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना है, ठीक है। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बुक लेना है आप लोगों को, एक नोटबुक लेना है, मेरे साथ सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। तो ये चैप्टर से जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, दैट इज शो दैट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, ये हम लोग को बताना है, शो करना है डेरिवेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया, एक डायग्राम दिया गया, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होता क्या है, पहले इसको जरा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास है मैग्नेट का दो पोल, एक है आप लोगों का नॉर्थ पोल, एक है आप लोगों का साउथ पोल। क्लियर, ओके। उसके बीच में हम लोग ने कॉइल रखा है जो कि सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लगाया जाता है। एन नंबर ऑफ टन्स इसके अंदर होता है और कुछ एरिया ए होता है इसका, ठीक है। अब इसके ऊपर एक आप देख सकते हैं पॉइंटर लगा है जो कि स्केल के ऊपर फ्री है मूव करने के लिए, ऐसे इस तरीके से मूव करेगा। क्लियर। तो जब आप यहां से जरा ध्यान देना, ये जो कॉइल है आप लोगों का, ये कॉइल को जब आप बाहर से करंट देते हो तो ये एक करंट कैरिंग कॉइल हो जाता है। और ये करंट कैरिंग कॉइल किसके अंदर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को आप रखोगे तो वो हमेशा क्या करता है, उस पर्टिकुलर करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क लगाता है और वो रोटेट हो जाता है, घूम जाता है। और उसी से एक पॉइंटर अटैच होता है जो वो भी घूमेगा और आप लोगों को अप्रोप्रिएट वैल्यू का कुछ रीडिंग्स दिख जाएगा, राइट। इस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बताएंगे कैसे, ये तो इसका वर्किंग है, इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से। सो जस्ट सी, मैथमेटिकली इसको हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। देखो अभी जरा ध्यान से यहां पे बता देते हैं, लेट कंसिडर ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपके पास क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। हैविंग अ कॉइल विच इज वुंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। किसके ऊपर है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, ठीक है। और अब ये भी बता दो कि भाई वो कॉइल के पास एन नंबर ऑफ टन्स है, ठीक है। लेट कॉइल कंसिस्ट ऑफ n number of tons and kept in between two concave magnetic pole। मैग्नेटिक पोल के बीच में आप लोगों ने रख दिया है, ठीक है। अब जब आप उसके अंदर से करंट पास करोगे, लेट आई बी दी करंट पासिंग थ्रू दी कॉइल। कॉइल में से कितना करंट पास करे हो, आई बी दी, लेट आई बी दी करंट पासिंग थ्रू कॉइल ऑफ एरिया ए, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने आपको बता दिया कि जो कॉइल है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, टॉर्क अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहां पे लिख दो, द टॉर्क अप्लाइड ऑन कॉइल इज, कितना टॉर्क अप्लाई करता है, टॉर्क हम लोग अप्लाई होता है एन बी आई इंटू ए। जहां पे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टन्स, बी का मतलब होता है कौन से मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, आई मतलब करंट कितना पास हो रहा है, ए मतलब उसका एरिया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, ठीक है। अब सेकेंड केस, जो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आएगा ये टॉर्क को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज्यादा टॉर्क रहेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, राइट। तो यहां पे लिख देते हैं, एज वी नो दैट टॉर्क is directly proportional to deflection। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन फाई। टॉर्क इज इक्वल टू, ये फाई की जगह क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट के आ जाएगा, राइट है। तो ये जो के होता है इसको बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टॉर्जनल कांस्टेंट। अब जरा ध्यान से देखोगे आप लोग, मान के चलो इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखो, यहाँ पे मैं बोल दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा टॉर्क इज इक्वल टू, ये टॉर्क की वैल्यू क्या, एन बी आई ए।
तो ये हो जाएगा एन बी आई ए इज इक्वल टू के इंटू डिफ्लेक्शन, करेक्ट है। तो यहां से अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करूं तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बनेगा एन बी आई ए अपॉन के। क्लियर। अगर ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बनता है तो यहां से क्लियर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे एन बी और आई और ए, सब लोग ध्यान देना, एन बी आई ए अपॉन के, ये सारे टर्म्स हम जानते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, ए मतलब एरिया। इसमें एन बी ए तो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, ये डायरेक्टली क्लियर दिख रहा है कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट टॉर्क बट करंट। क्लियर दिख रहा है, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और ये हम लोगों को पूछा गया था। यहाँ पे आप देख सकते, शो दैट द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर हो गया सब लोगों को इतना। चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये तो हम लोग ने कर लिया, स्टेट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या। अभी देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली सेंसिटिव होता है, छोटे से छोटे वैल्यू को मेजर कर सकता है। एक्यूरेट रीडिंग तो हम बोल सकते हैं नहीं, बट ये डिसएडवांटेज में हो जाएगा। बट ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, ये एमीटर का भी काम कर लेता है, वोल्टमीटर का भी काम कर लेता है। ऐसे बहुत सारे एडवांटेज है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जल्दी हीट हो जाता है। ठीक है, ये एसी सिस्टम के लिए काम नहीं करता है, डीसी के लिए काम करता है। ऐसे बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है, तो ये भी एग्जाम में आता है, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेज पे फोकस करते हैं, क्या है, इट इज हाईली सेंसिटिव एंड कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल वैल्यूज, बहुत छोटे वैल्यू का करंट को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इट हैज अ यूनिफॉर्म स्केल सो एक्यूरेट रीडिंग आर ऑब्टेन। यूनिफॉर्म स्केल होता है उसके ऊपर, तो रीडिंग जो होता है हम बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट तक प्रिसाइज रीडिंग मिल जाता है, बट एकदम एक्यूरेट तो नहीं मिलता है। ठीक है, इट गिव क्विक एंड स्टेडी डिफ्लेक्शन, तुरंत डिफ्लेक्शन आपको दे देता है। इट कंज्यूम वेरी लिटिल पावर, और पावर ना के बराबर यूज करता है, इसीलिए तो रीडिंग आप लोगों का करेक्ट मिलता है। बट अगर आप इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो देयर आर सम डिसएडवांटेज। लेट अस सी, इट कैन बी यूज्ड टू मेजर ओनली डीसी करंट, एसी करंट मेजर नहीं कर सकते। इट इज अ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी इजीली डैमेज, बहुत डेलिकेट होता है, अगर कुछ हम लोग ने ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, कुछ लगा दिया, फिजिकली डैमेज हो गया, फटाक से खराब हो जाता है। इट्स रीडिंग इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, अगर आसपास का टेम्परेचर जहां पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो चेंज हो गया तो इसकी रीडिंग बदल जाती है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कॉस एरर, अगर आप जहां पे प्रैक्टिकल कर रहे हो वहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो भी कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों डिस्कस कर लिया, तो अपने वर्ड्स में भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। क्लियर, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। चलो देखो क्या होता है, डाइपोल का मतलब क्या होता है, एक बार मैग्नेट है मान के चलो, उसके पास दो पोल होता है ना, नॉर्थ और साउथ पोल, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जो अपोजिट नेचर का हो, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल दोनों अपोजिट नेचर का पोल है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, करेक्ट है। तो ऐसे सिस्टम को डाइपोल बोलते हैं। ये मैग्नेट है, इसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। इसका हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इसका हम लोगों को मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डिराइव नहीं कर रहा है, ऑफ ए डाइपोल इज, इसको आप यू बी करके लिख दो, ये होता है म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट इंटू बी कॉस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इसके मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम एनर्जी, तो इसका मिनिमम एनर्जी होता है माइनस म्यू इंटू बी, और इसका मैक्सिमम एनर्जी जो होता है वो होता है प्लस म्यू इंटू, ये इसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है, सिंपल सा था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ेंगे, अगला देखो क्या है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर बायो सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बायो सेवर्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन हम लोगों को वेक्टर के फॉर्म में बताना है। तो देखो इसको पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लो। एक हमारे पास वायर है, ये एक पॉइंट पी है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है हम लोगों को। एक छोटा सा एलिमेंट मैंने डीएल लिया है, ठीक है। चलो देखो, कंसिडर अ वायर कैरिंग करंट आई, कितना करंट इसमें फ्लो रहा है, देखो आई करंट फ्लो रहा है, ठीक है, कैरिंग करंट आई। लेट कंसिडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट
डीएल, एक हमारे पास देखो ये छोटा सा हिस्सा मैंने वायर का कंसिडर किया, इसको बोलते हैं डीएल, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, टेंजेंशियल इसका डायरेक्शन, आप देख सकते हैं डायरेक्शन। पॉइंट पी एक है ये वाला, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। लेट पी इज एनी पॉइंट एट डिस्टेंस आर, देखो कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। क्लियर? तो देखो पहले तो मैं बायो सेवर्ट्स लॉ स्केलर फॉर्म में लिखता हूं। फ्रॉम बायो सेवर्ट्स लॉ, देखो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट्स लॉ, ये स्केलर फॉर्म में। जब अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर मेरे को लिखना है तो देखो इन वेक्टर फॉर्म, आपको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने बोला है, तो वेक्टर फॉर्म में आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन है ना, तो साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दो वेक्टर का, तो ये हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो वैसे ही रह जाएगा। आई कोई वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, डीएल एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके साथ और एक वेक्टर होना चाहिए जो मैंने इमेजिन कर लिया, और यहां पे मैं क्या कर दूंगा, आर क्यूब लगा दूंगा। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसी को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट्स लॉ। क्लियर हो गया? तो ये जो साइन थीटा इसको हटा के मेरे को दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन दिखाना पड़ेगा, तो डीएल और आर का हम लोग ने क्रॉस वेक्टर दिखा दिया, ठीक है। यहाँ साइन था, इसके लिए क्रॉस वेक्टर आएगा, या तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो ये है आप लोगों का बायो सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर। देखो अभी ध्यान से, अब ये डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, इसको समझते हैं। ये आपके पास इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, इसमें से मान के चलो कुछ करंट इसमें से आई फ्लो हो रहा है, इसमें से क्या करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है। अब देखो एक मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट ले लेता हूं ये वाला, इसके ऊपर ये पूरा इनफाइनाइट वायर नीचे तक कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता है, ऊपर भी कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, तो ये पॉइंट है, इसको ऊपर जाने दो, इसको नीचे जाने दो, तो यहां से ऊपर तक जो होगा उसको बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का हाफ, और यहां से नीचे तक भी सेमी इनफाइनाइट। तो पहले मैं सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेता हूं, तो यहां पे फाइंड करूंगा, मान के चलो ये कोई पॉइंट पी है, यहां पे मैं फाइंड करूंगा, ठीक है। तो इसको यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है कुछ बता देते, मान के चलो कुछ आर डिस्टेंस है, इस पॉइंट का नाम ओ बोल देते हैं, और आप लोगों को एक छोटा सा करंट एलिमेंट यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, ये डीएल करंट एलिमेंट चूज किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ओ है, इस पॉइंट को नाम दे दो ए, ठीक है। अब देखो इस करंट एलिमेंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको आर बोल दोगे आप, ये वाला जो एंगल है उसको थीटा बोल दोगे, ये वाला जो एंगल है उसको फाई बोल दोगे, चलेगा। अब देखो ध्यान से, कंसिडर ए लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, क्या कैरी कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है, वायर कैरिंग करंट, क्या कैरी कर रहा है, ये करंट कैरी कर रहा है, बराबर ना, क्या कैरी कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है, कैरिंग करंट, ठीक है। लेट कंसिडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल एज शोन, ठीक है। लेट पी इज एनी पॉइंट, पी कोई पॉइंट है, पी इज एनी पॉइंट एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे देख सकते हो आप, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, कहां से, करंट एलिमेंट से, एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम डीएल, ठीक है। लेट एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर इज थीटा, लेट एंगल बिटवीन डीएल एंड आर इज थीटा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखोगे। अभी ये स्टार्ट होगा फ्रॉम बायो सेवर्ट्स लॉ, फ्रॉम बायो सेवर्ट्स लॉ क्या हम लोग ने पढ़ा है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा, चलेगा। अब देखो दूसरा, अब मैं क्या करने वाला हूं, इन ट्राइंगल ए टी ओ, देखो एपीओ है, इन ट्राइंगल एपीओ मैं आपको पूछता हूं कि अगर मैं तीनों ट्राइंगल में, वो जो ट्राइंगल उसमें तीनों एंगल को ऐड कर दो, कोई थीटा ये फाइव है 90 डिग्री, तो 180 होगा, यस। तो इन ट्राइंगल एपीओ देखो थीटा प्लस फाइव प्लस 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, फाइव और 90 को उधर लेके जाते हैं, थीटा को इधर रहने दो, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180, ये दोनों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, राइट। तो थीटा क्या बन जाएगा 180 माइनस 90 क्या होता है 90, ये बन जाएगा 90 माइनस 5, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो dB इज इक्वल टू फ्रॉम 1 and 2, dB इज इक्वल टू म्यू आइडियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर, राइट, म्यू नॉट आइडियल 4 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आइडियल 4 पाई। अभी साइन थीटा, साइन ऐसे लिख देता हूं और क्लियर दिख रहा है मुझे, थीटा का वैल्यू है 90 माइनस 5, लिख दो 90 माइनस 5, क्लियर। अब ये आपको मिलेगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल, अब मुझे बताओ क्या साइन 90 माइनस 5 कॉस 5 होता है, यस होता है, अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3, ये मेरे काम का इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, सेम ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल ए पी ओ, मैं बोलूंगा मेरे को बताओ आप लोग cos फाइव की वैल्यू क्या होगी, cos फाइव क्या होगा, एडजेसेंट आर अपॉन हाइपोटेनिस स्मॉल आर, राइट, तो ये बन जाएगा आप लोगों का आर अपॉन स्मॉल आर, तो अगर मैं आर को इधर भेजूंगा तो स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा आर अपॉन cos फाइव, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4, और जो ये आर दिख रहा है आपको इसके जगह ये वैल्यू रख दो इसमें इक्वेशन 3 में, तो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, तो देखो क्या बनेगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल कॉस फाइव अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह ये रखूंगा आर अपॉन कॉस फाइव का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव, चलेगा। देखो अब dB इज इक्वल टू म्यू नॉट, एकदम सिंपल है, आइडियल कॉस ऑफ फाइव अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव ना, इसको सेक स्क्वायर फाइव भी तो लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, ये लिख दिया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। चलो अभी ध्यान से देखेंगे, मैं क्या करूंगा, सेम ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल ओ ए पी, टेन फाइव की वैल्यू आप लोगों से मैं पूछूंगा, टेन फाइव का वैल्यू बताओ, टेन क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या ये देखो ये जो है ये एल है, ये एल अपॉन कैपिटल आर, आर को इधर भेज दो, ये बन जाएगा आर इंटू टेन फाइव इज इक्वल टू एल। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, ये जो इक्वेशन बना ना इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, ठीक है, टेकिंग डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू, टेकिंग डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू डी फाइव, ठीक है। देखो क्या बनेगा, डी बाई डी फाइव, डी बाई डी फाइव आर टेन फाइव इज इक्वल टू डी बाई डी फाइव ऑफ एल, बराबर। आर कांस्टेंट है, टेन फाइव का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर फाइव होता है, और ये हो गया डीएल अपॉन डी फाइव, डी फाइव को इधर भेज दोगे तो ये बन जाएगा आर सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव इज इक्वल टू डीएल, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 6, और इक्वेशन नंबर 6 को मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट करने वाला हूं। देखो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 6 डीएल की वैल्यू दे रहे, क्या इसमें डीएल है, यस पुट कर दो, तो ये हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कॉस फाइव अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, राइट, आर स्क्वायर सेक, अभी डीएल की वैल्यू रख रहा हूं आर सेक स्क्वायर फाइव, आर सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव,
देखो आर, एक आर कैंसिल होगा, सेक्स स्क्वायर फाइव कैंसिल हो जाएगा, और आप लोगों को जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा क्या मिलेगा, देखो आपको मिलेगा dB इज इक्वल टू, ध्यान से देखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर, म्यू नॉट आई 4 पाई आर, ये तो कैंसिल हो गया, कॉस फाई और डी फाई मिला, और ये आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी का मिल गया। लेकिन इतने छोटे से एलिमेंट की वजह से मेरे को पूरे इनफाइनाइट वायर से चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो देखो, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, ये हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई कॉस फाई इंटू डी फाई अपॉन 4 पाई आर। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, देखो जरा ध्यान से, यहां से कहां तक है हमें नहीं पता, तो ये 0 है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 40 कहां तक जाएगा, 90 तक जाएगा, हमें नहीं पता ना कहां तक है, तो अगर नहीं पता है तो वो 90 तक जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख दोगे 0 से लेके π/2, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो है वो कांस्टेंट है, 4 पाई आर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 किसका होगा, cos फाई इंटू डी फाई का होगा। cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin फाई होता है, तो ये हो गया आप लोगों का म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई, 0 से लेके π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई के जगह पहले π/2 रखूंगा अपर लिमिट, फिर माइनस करूंगा, इसके जगह क्या रखूंगा, 0 रखूंगा, राइट। तो ये मिल जाएगा आप लोगों को म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, राइट, साइन π/2 होता है 1, 1 माइनस 0 इज 1, और आपका इक्वेशन आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या, इतना वाला वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। अभी इनफाइनाइट से मतलब इसका डबल करना पड़ेगा, ये किस लिए आया, सेमी इनफाइनाइट का आया, फॉर सेमी इनफाइनाइट, फॉर इनफाइनाइट, अगर आपको इनफाइनाइट चाहिए, और ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन में इनफाइनाइट बोला है, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करना, डबल करना पड़ेगा, 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो ये 2 इसको कैंसिल करेगा 2 से, और फाइनल इक्वेशन आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। चेक करो, क्लियर है सब लोग को, ये सिंपल सा फाइनल इक्वेशन। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्या देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ ए वायर, हेंस फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। अब हमें क्या बोल रहा है कि भाई हमारे पास एक सर्कल का आर्क, एक वायर है आर्क के शेप में सर्कल के, उसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखो, एक आर्क ले लो, ये आर्क ले लिया, इसमें से मान के चलो करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये इसका सेंटर यहाँ पे पॉइंट पी है, जहां पे आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ऑब्वियसली आपको पता है ये तो रेडियस ही होगा, ये एंगल मान के चलो कुछ फाई है, ठीक है, ये रेडियस होगा आर, ये रेडियस होगा, मान के चलो यहां से यहां तक का जो लेंथ है आर्क का लेंथ वो है एल, यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट चूज कर लो आप लोग, डीएल, और डीएल से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको पोजीशन वेक्टर आर ही बोलते हैं, और ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री क्लियर दिख रहा है मुझे, ठीक है। चलो कंसिडर एन आर्क of a wire having length, क्या लेंथ है L, और क्या कैरी कर रहा है, करंट, कैरिंग करंट I, let dl be a small element at distance, कौन से डिस्टेंस पे, r, कहां से, from P, let P is any point, P is any point जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, क्लियर। चलो अभी देखो ध्यान से, कहां से मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सेवर्ट्स लॉ से, हमेशा उसी से मिलता है। तो देखो फ्रॉम बायो-सेवर्ट्स लॉ, क्या है लॉ,
स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4πr²। थीटा की वैल्यू रखो। देखो थीटा मतलब क्या होता है, डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये बन जाएगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन 90 कितना होता है 1 होता है 4πr²। यह आप लोगों को स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे मिल गया। अब मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पूरे वायर से, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा। सो बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4πr²। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई कांस्टेंट है, 4πr² कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में डीएल बचेगा। अब ये डीएल है, डीएल 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 सब ऐड करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो टोटल लेंथ मिल जाएगा जो कि कितना एल है। तो ये हो गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू एल अपॉन 4πr²। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से ये मुझे क्लियर दिख रहा है फाई इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितना एल, एल अपॉन आर, एल अपॉन आर। तो आर क्या बनेगा, यहां से एल क्या बनेगा, आर फाई इज इक्वल टू एल बनेगा। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां पे देखो एल जो दिख रहा है आप लोगों को, यहां पे रख देने का एल की वैल्यू इक्वेशन 1 में। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल, एल के जगह क्या रख दूंगा r इंटू फाइव अपॉन 4πr²। एक आर कैंसिल, और ये मिलेगा आप लोगों को म्यू नॉट आई फाइव अपॉन 4πr, और ये आप लोगों का फाइनल मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। क्लियर हो गया, ये आप लोगों का आर्क से सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये मिल गया। अब नेक्स्ट इसमें और एक क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोला गया हेंस फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। अब हमारे पास करंट कैरिंग लूप भी है, पूरा सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर में क्या बनेगा। तो देखो ध्यान से, फॉर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मान के चलो ये आप लोगों का सर्कुलर लूप है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इसका जो रेडियस है वो आर है। तो इस करंट से यहां पे पॉइंट पी पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सो देखो फॉर सर्कुलर लूप अगर मैं फाई की वैल्यू बताऊं तो ये कितना आएगा 2 पाएगा ना 360 डिग्री, बस इसमें रख दो, पुटिंग फाई इज इक्वल टू 2 पाए इन इक्वेशन ए, ये इसमें। तो b इज इक्वल टू देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू 2 पाए, म्यू नॉट आई इंटू 2 पाए अपॉन 4πr। सही है, देखो 2 पाई इसको कैंसिल करेगा 2 से, और आपका फाइनल इक्वेशन ये रहा आपके पास, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, एंड दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। ये भी आप लोगों का आंसर आ गया। देखो समझ में आ रहा है सब लोगों को, पक्का क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो स्टेट एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अभी हम लोगों को यहाँ पे एम्पियर्स का सर्किटल लॉ बताना है। अब एम्पियर्स का सर्किटल लॉ क्या होता है, देखो पहले मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूंगा इसको, फिर उससे डेफिनेशन बनाऊंगा। मैथमेटिकली एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल b इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। देखो इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोगों को बता देना है। किसके फॉर्म में बता देना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में। क्लियर, देखो ये क्या है,
क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डीएल, यानी कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ magnetic induction of a magnetic field in a given region is always equal to permittivity of that region times current flowing through it. तो देखो यहां पे क्या लिखूंगा, the closed integral of magnetic induction of a given region is always equal to ये क्या है, permeability is always equal to permeability times of current flowing through conductor. और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये आप लोगों का लॉ है, इसी को बोलते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्लियर हो गया, सिंपल। अगला, अब इसके एप्लीकेशन से उसको देखेंगे। देखो क्या है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ सेंटर ऑफ ए सोलेनॉइड। अब हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड के सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बना है ये फाइंड करना है। सोलेनॉइड में याद रखने का, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है, सोलेनॉइड के बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, चलो इसके बारे में बता देते, मान के चलते हैं इसका जो लेंथ है वो कैपिटल एल है सोलेनॉइड का। कंसिडर ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ कैपिटल एल having n number of turns and carry, क्या कैरी कर रहा है, करंट, यहां पे लिख देंगे एंड कैरिंग करंट आई करंट कैरी कर रहा है। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, इसके बीच में पॉइंट P मैंने ले लिया, लेट P इज एनी पॉइंट, कहां पे, सेंटर में, एट सेंटर ऑफ ए सोलेनॉइड वेयर, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, जहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, डिटरमाइन करना है। क्लियर। चलो देखो अभी ध्यान से, फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ, अभी हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब करना क्या है ना, आपको इसका वैल्यू इस कंडीशन में और इसका वैल्यू फाइंड करना है और इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, पहले मैं इसका वैल्यू फाइंड करूंगा, क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डीएल का वैल्यू फाइंड करूंगा। ठीक है, क्या होगा देखो, क्लोज इंटीग्रल अगर मैं बी इंटू डीएल का वैल्यू फाइंड करूंगा, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक हम लोग ना गॉसियन नहीं बट एम्पीरियन लूप, यहाँ पे रेक्टेंगुलर लूप सिलेक्ट कर लेते हैं। अरे यहाँ पे मैं एम्पीरियन लूप सिलेक्ट कर लेता हूं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसका वैल्यू होगा, ध्यान से देखना, इंटीग्रल बी इंटू डी एल कॉस थीटा, कौन से साइड का, ए डी साइड का, सारे साइड का देखना पड़ेगा, प्लस इंटीग्रल बी इंटू डी एल कॉस थीटा, कौन से साइड का, डीसी साइड का, प्लस इंटीग्रल बी इंटू डी एल कॉस थीटा, कौन से साइड का, सीबी साइड का, प्लस इंटीग्रल बी इंटू डी एल कॉस थीटा,
कौन से साइड का, ए बी साइड का। ठीक है, बी इंटू डीएल क्या होता है, बी इंटू डीएल, यहाँ पे देखो डॉट है ना, इसके लिए कॉस फाई आ गया। ठीक है, चलो देखो ये क्या बनेगा, कॉस फाई, एडी के लिए कॉस फाई देखते, एडी ये रहा, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही बन रहा है, पैरेलल है, यानी कि 0 आ जाएगा, तो कॉस 0 1 होता है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल बी इंटू डीएल प्लस डीसी के लिए देखो, डीसी देखो ये ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है, एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस सीबी के लिए देखो, सीबी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड तो 0 ही होता है, तो ये भी 0 हो गया, प्लस ए बी के लिए देखो, ए बी देखो ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, क्या एंगल 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया 0। तो आप लोगों को क्या मिला, आप लोगों को मिला क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल इज इक्वल टू, देखो ये बी है, बी कांस्टेंट है, डीएल का आप इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल, डीएल छोटा सा एलिमेंट है, टोटल लेंथ सोलेनॉइड का मिल जाएगा, इसको बोल दो इक्वेशन 2। देखो इंटीग्रल बी इंटू डीएल आपको मिल गया। अब देखो नेक्स्ट पेज पे, अब ये फाइंड करना म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, सो म्यू नॉट आई क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट तो कांस्टेंट हमें, आई मतलब कितना करंट आपके सोलेनॉइड में जा रहा है, आई जा रहा है, सेम करंट जा रहा है, इसको बोल दो इक्वेशन 3। अब क्या करूंगा, पुट करूंगा 2 और 3, पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, ध्यान से देखोगे 1 ये रहा, इसमें पुट करूंगा, इंटीग्रल बी इंटू डीएल का वैल्यू क्या, बी इंटू एल है, तो यहां पे रख दिया बी इंटू एल इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू तो वही राइट। अब यहां से बी चाहिए था आपको, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये एल आके इधर डिवाइड हो जाएगा, और ये आप लोगों को सिंगल टन से कितना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में बनेगा मिल गया। अब एन टन्स है हमारे पास, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एन टन्स इसमें एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई अपॉन कैपिटल एल, और ये आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सोलेनॉइड मिल गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को एक दूसरे लेटर से इंडिकेट कर दो स्मॉल एन से, और ये आपका फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। भाई यहाँ पे बता दो कि एन अपॉन एल को हम लोग ने एन से डिनोट किया है, और ये आप लोगों का फाइनल इक्वेशन आ गया। क्लियर सबको, कोई डाउट नहीं? तो ये था आप लोगों का यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ए सोलेनॉइड, एट द सेंटर ऑफ ए सोलेनॉइड। चलो आगे बढ़ते। अब देखो क्या है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ए टोरॉइड। अब हमारे पास क्या है, टोरॉइड है, और उसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको फाइंड करना है। तो टोरॉइड कैसा होता है, देखो इस तरीके का कुछ होता है, ऐसे सर्कुलर शेप का होता है, यहां से वायर जाता है, यहां से करंट जाएगा, मान के चलो ये सेंटर है, ये रेडियस है, और ये वाला जो पोर्शन है ये टोरॉइड का छोटा सा एलिमेंट लिया आप लोगों ने, जिसको आप डीएल नाम से जानोगे। ठीक है, चलो इसके बारे में पहले बताएंगे। कंसिडर ए टोरॉइड हैविंग n number of tons wound on it in circular form as shown। ठीक है, अब इसमें से करंट कितना जा रहा, आई बता दो, लेट आई बी द करंट पासिंग थ्रू इट, लेट कैपिटल आर बी द रेडियस, कैपिटल आर क्या है, देखो रेडियस है, बी द रेडियस ऑफ ए टोरॉइड। ठीक है, तो अब सेंटर में इसके अंदर जब करंट फ्लो होगा तो सेंटर में क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, पी, ये भी बता दो। चलो लेट पी इज एनी पॉइंट
at center where magnetic field is to be डिटरमाइंड। यहां पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। क्लियर? कहां से मिलेगा? एम्पियर सर्किट लॉ से मिलेगा। देखो, फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या है? क्लोज इंटीग्रल b इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब वही काम करना है, इसका वैल्यू फाइंड करो, इसका वैल्यू फाइंड करो, इसमें रख दो। पहले मैं इसका वैल्यू फाइंड करूंगा, इंटीग्रल b इंटू डी एल का। तो देखो, इंटीग्रल b इंटू डी एल क्या बनेगा? b कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dl हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन अगर आप dl लोगे, देखो ये dl है, dl dl dl, इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, ये पूरे टोरॉइड का सरकमफेरेंस मिल जाएगा। और टोरॉइड का सरकमफेरेंस होगा क्या? 2 पाई, रेडियस क्या लिया है? कैपिटल आर। तो ये 2 पाई कैपिटल आर। आप देखो इसका वैल्यू आपको मिल गया। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब किसका वैल्यू फाइंड करूंगा मैं? म्यू नॉट आई का। नाउ म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट एक कांस्टेंट में रख दो। आई मतलब पूछ रहा है आपके टोरॉइड में क्या करंट फ्लो हो रहा है, वही फ्लो हो रहा है। ये हो गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को 1 में पुट करूंगा। पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 ये इंटीग्रल b इंटू डी एल, इसका वैल्यू क्या है? इंटीग्रल b इंटू डी एल का वैल्यू b इंटू 2 पाई आर। तो ये हो गया b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू, ये क्या है? म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई का वैल्यू क्या हमारे लिए? म्यू नॉट आई। तो यहां से b का वैल्यू क्या बनेगा? b का वैल्यू बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया टोरॉइड के ऊपर, जो एक टन है उसकी वजह से आया, बट हमारे टोरॉइड के पास n नंबर ऑफ टन है, राइट? तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर n टन्स मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एन। और ये आप लोगों का फाइनल इक्वेशन। और इससे आप टोरॉइड के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट मतलब सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया सबको? पक्का? चलो, तो यहां पे हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब जो बाकी का क्वेश्चन है वो मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाता हूं, ठीक है? मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। कंसिडर, न्यूमेरिकल सही है, कंसिडर ए क्लोजली, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सही है, ठीक है? क्लोजली वुंड, कंसिडर अ क्लोजली वुंड 1000 टन्स कॉइल having radius of 1 meter, having radius of 1 meter, if a current of 10 ampere, if a current of 10 ampere passes through the coil, what will be the magnitude of, what will be
the magnitude of magnetic field at the center. ठीक है, देखो अब देखो, कंसिडर ए क्लोजली वुंड 1000 टन कॉइल, ये क्लोज कॉइल है, सर्कुलर लूप है 1000 टन से। पहले जो जो टर्म्स दिया गया ना वो यहाँ पे बता दिया करो। गिवन पहले हमें बोला गया कि भाई नंबर ऑफ टन्स कितना है, 1000 है। आगे क्या बोल रहा है देखो, हैविंग रेडियस ऑफ 1 मीटर, यहाँ पे रेडियस भी लिख देता हूं। इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, इसमें से करंट पास किया जा रहा है 10 एम्पियर का, तो व्हाट विल बी दी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर। आपको क्या फाइंड करना, आपको फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेंटर में क्या होगा। अब देखो आपको ये बोल रहा है हमारे पास ये कॉइल है, इस तरीके का कॉइल है, इसके ऊपर ऐसे 1000 टन है, तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा। तो ये कौन सा इक्वेशन आ गया, सर्कुलर लूप वाला इक्वेशन। सर्कुलर लूप वाले इक्वेशन पे आ जाओ, क्या फॉर्मूला है, सर्कुलर लूप में सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर मतलब क्या होता है, रेडियस होता है सर्कल का। तो देखो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर्मूला, फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बट ये एक लूप से रहेगा, अगर n नंबर ऑफ लूप है तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखो क्या है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू एन अपॉन 2r। वैल्यू रखेंगे, म्यू नॉट का वैल्यू फिक्स होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है। करंट आपको दिया 10, नंबर ऑफ टर्न्स दिया 1000 अपॉन 2 इंटू आर का वैल्यू दिया 1 मीटर। सही है, तो देखो अभी ध्यान से, ये आप लोगों का हो जाएगा b इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 2 इसको कैंसिल करेगा तो 2 आ जाएगा, सो 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये एक जीरो है, 3 जीरो, क्या हो जाएगा 10⁻⁴, ये 1 तो हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और ये कितना बन जाएगा -4 और 7 और 4 -3 बन जाएगा। और ये आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड इजिकल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.28 आ जाएगा, ये आ गया 6.28 इंटू 10⁻⁻³ और यूनिट होता है टेस्ला। यूनिट लिखना भूलना नहीं, या तो मार्क्स आपका कट जाएगा। क्लियर हो गया सब लोगों को, पक्का। चलो और एक न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। और एक मैं देता हूं क्वेश्चन। इस सोलेनोइड, अभी सोलेनोइड का क्वेश्चन है ये, इस सोलेनोइड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर has inner radius of 1 centimeter and is made up of 250 tons of copper wire. For a current of 3 ampere in it, what will be the magnitude of magnetic field inside the solenoid? चलो देखो,
ये आपका क्वेश्चन है, क्लियर है सबको? चलो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमेशा क्या किया जाता है, गिवन क्या है, एक सोलेनॉइड है, चाहिए तो बना लेते हैं। ये एक सोलेनॉइड है, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। ये इसका जो लेंथ है, ये अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ये हैज इनर रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड अप ऑफ 250 टन है इसमें ऑफ कॉपर फॉर ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। इसमें से करंट 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो हमें बोल रहा है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। चलो सबसे पहले गिवन टर्म्स लिख दोगे आप। लेंथ दिया आपको कितना है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर चलता है क्या, नहीं चलता है। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, 25 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर हो जाएगा, या तो 0.25 भी हो। करंट आपको दिया है 3 एम्पियर, नंबर ऑफ टन्स कितना दिया है, 250, सही है ना, 250। चलो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या फॉर्मूला हमने सीखा है सोलेनॉइड का, नहीं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, या तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल। B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल। सॉल्यूशन B इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू फिक्स होता है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितना है देखो 250, करंट कितना है 3 एम्पियर अपॉन लेंथ कितना है 25 इंटू 10 टू दी पावर -2। क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 4 पाई, ऐसे रहने देता हूं मैं, इंटू 10 टू दी पावर -7 को भी ऐसे रहने देता हूँ, 250 को भी ऐसे रहने देता हूँ, इंटू 3 को भी। तो फिर बाकी करना किसको है, फिर कुछ 25 को भी वैसे रहने दो, 10 टू दी पावर 2 को ऊपर लेके जाऊंगा, 25 इंटू 10 टू दी पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 4 3 12 पाई इंटू -7 और 2 हो जाएगा आप लोगों का -5, 25 इसको कट करेगा 10 से, बराबर ना, और ये आपको मिलेगा 12 इंटू 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। मल्टीप्लाई कर लेते इसको, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 12 इंटू 3.14 37.68 आ रहा है, इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। ये आप लोगों का फाइनल इक्वेशन, क्लियर हो गया। चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर carries a current of 5.2 ampere. What is the magnitude of magnetic field at a distance 2.1 सेंटीमीटर, सॉरी 3.1 है, फ्रॉम द वायर। देखो क्या बोल रहा है, ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें से क्या करंट फ्लो हो रहा है, कैरीज अ करंट ऑफ 5.2 एम्पियर।
इस वायर से आपको 3.1 सेंटीमीटर दूर जाना है, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बना है फाइंड करना है। तो वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले तो क्या लिखा जाता है, सारे गिवन टर्म्स, डिस्टेंस दिया यानी कि आर का वैल्यू दिया 3.1 सेंटीमीटर, जिसको आपको पहले मीटर में करना पड़ेगा। -2 से मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। करंट का वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया 5.2 एम्पियर। म्यू नॉट तो सबको पता है फिक्स होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। और क्या दिया गया, नहीं कुछ नहीं, ठीक है। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, हमने बनाया है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, चलो देखो, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, स्मॉल आर लिख देता हूं क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे स्मॉल आर कंसिडर किया, ठीक है। सॉल्यूशन B इज इक्वल टू म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट कितना है 5.2 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू आर, आर कितना है 2, 3.1 इंटू 10⁻⁻2। देखो 2 पाई इसको कैंसिल करेगा 2 से, B इज इक्वल टू 5.2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10.4 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻7, इसको ऊपर बुला लो +2 हो जाएगा, -2 को ऊपर बुला लोगे तो नीचे बचेगा क्या 3.1 एम्पियर। तो आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिला 10.4 अपॉन 3.1 इंटू -7 और 2 क्या हो जाएगा -5। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, 10.4 डिवाइड सॉरी 10.4 डिवाइडेड बाय 3.1 3.35 आ रहा है। दिस इज द फाइनल आंसर विथ यूनिट टेस्ला। क्लियर हो गया सबको। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हो तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते टाइम आप लोगों को पहले तो न्यूमेरिकल्स रीड करना है। न्यूमेरिकल्स रीड करो, नहीं समझेगा तो डायग्राम बना, उससे थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाता है। उसके बाद गिवन डेटा लिखो, क्या क्या दिया गया है, टू फाइंड लिखो, फॉर्मूला याद करो, लिखो, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, लास्ट में यूनिट। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स में पूरे मार्क्स निकालो। अब मैं दूसरी चीज आपको बता दूं, जो न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो आप लोगों का चैप्टर्स होते हैं उसके बीच में, चैप्टर्स के बीच में आप लोगों को बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चंस दिए होते है ना। जो आपका चैप्टर होता है उसके बीच में बहुत सारे सॉल्व करके क्वेश्चन दिए होते हैं। एक्सरसाइज की मैं बात नहीं कर रहा, एक्सरसाइज में तो अनसॉल्व क्वेश्चन होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करना। लेकिन जो सॉल्व क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें से सिंपल सिंपल इजी क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े वो नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। तो एक चीज का ध्यान रखो कि न्यूमेरिकल्स के लिए आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। जो भी टेक्स्ट बुक के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स के, उसको प्रैक्टिस करो। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो नहीं ऐड किए जाते, छोटे छोटे क्वेश्चन, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आपके पास टोटल 16 चैप्टर है, सारे 16 चैप्टर के अंदर ये चीज है। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपका न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने सारा का सारा क्वेश्चन, टॉप 11 क्वेश्चन, जिसके अंदर थियरी भी इंक्लूड किया, जिसके अंदर हम लोग ने न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड किया, वो अच्छी तरीके से कर लिया अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। तो ये जो आपका पीडीएफ है ये मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच करवा दूंगा, वहां से यू कैन डाउनलोड इट। बट आपको ध्यान रखना है कि बहुत अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब सेकेंड चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो टॉप 11 क्वेश्चन है उसका सारे चैप्टर का आपको मैंने ये दे दिया है, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स दे दिए, चाहे लाइव लिया होगा मैं, कुछ रिकॉर्डेड भी है, सारे पढ़े हुए हैं। आपको सर्च करना है वेदांतु महाराष्ट्र टॉप 11 क्वेश्चन फिजिक्स अंकित सर, आपको मिल जाएगा, वो देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को करना है बिकॉज 2026 इज योर, और आपको इसके अंदर फुल मचाना है। गेटिंग एवरीवन। तो अच्छी तरीके से स्टडी करो, ठीक है।
कोई भी आपको डाउट होता है टीचर से, आपके मेंटर से, जो भी हैं उनसे आप गाइडेंस लो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अगला चैप्टर में हम मिलेंगे, वहां पे भी वापस से टॉप 11 क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं। कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, क्योंकि उनके भी काम में आ जाएगा, आपके भी काम में आ जाएगा। हमेशा दूसरों की हेल्प करो। तो इसी तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसको दबा देना है, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स इन फ्यूचर। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना, सीखते रहना। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।